हेलो एवरीवन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एक और धारावाहिक सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के बारे में, जो जेओए आईटी की पोस्ट निकली हुई है। बेशक वाया एस परमार यूनिवर्सिटी की जेओ के, उन दोनों के लिए ये वर्क करेंगे। इम्पोर्टेंट है। आज मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक आप इसको मॉक टेस्ट के तरह ही लेना। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। मैं आपको एक्सप्लेन कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। आज जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये हम सीधे ही बात करेंगे। भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट फिल्म टू बी स्क्रीन्ड इन इंडिया? उसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा वो है वॉटसन होटल, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम पंजाबी फिल्म का नाम क्या है? What was the name of the first पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया? वो कौन सी थी? सी शीला इसका आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या है? What was the name of the फर्स्ट इंग्लिश फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया? वो है सी होगा नूरजहां। नूरजहां इसका आंसर होगा। दोस्तों मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है JOA के रिगार्डिंग 7580030176। और इस पे डेली क्विज लगते हैं वेबसाइट पर। डेली क्विज आप लगा सकते हैं, विजिट करें एक बार वेबसाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या था? वो था नूरजहां। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया। दक्षिणी भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट फिल्म मेड इन साउथ इंडिया? वो कौन सी थी? आपको पता ही होगा शायद। डी कीचक बंधम इसका आंसर होगा। कीचक बंधम, डी इसका आंसर होगा। भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कहाँ था? ठीक है, कहाँ था भारत का प्रथम सिनेमा हॉल? वो था सी कोलकाता में था। कहाँ पे? एलिफस्टन पिक्चर पैलेस है कोलकाता में, वहां पे था ये सिनेमा हॉल। दुनिया भर में विभिन्न देशों में हर साल मई के पहले रविवार को कौन सा दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। वो है वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। कौन सा वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है? पहले रविवार को दुनिया भर के कई देशों में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आय का केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा उधार और अन्य देनदारियां, जो मेन आता है वो है उधार और अन्य देनदारियां। उधार और अन्य देनदाताओं केंद्र सरकार की कुल आय का 20% हिस्सा है। उधार और अन्य देनदारियों को केंद्र सरकार की आय माना जाता है। दोस्तों आपको पता है भारत में जो जनसंख्या 135 करोड़ है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि दो इसको बताना भी आसानी है कि 135 करोड़ है कि 140 है, कि लगभग हम मान के चलते 135 करोड़ है। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, आपको पता है अभी संपन्न देश नहीं है। यहाँ पे अभी भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की कमी है कई जगह पर। तो उधारियाँ और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग उधार भी लेते हैं बैंकों से कई जगह से, तो वहाँ से इनकी कमाई हो जाती है। आपको पता है भारत में इतना, भारत जो है एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, इंपोर्ट ही ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है भारत में अभी। हालांकि ये केंद्र सरकार के देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2020-21? इसका आंसर होगा दोस्तों बी ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, ईज का लिविंग, ईज ऑफ लिविंग इसका आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम थी ईज ऑफ लिविंग, थी ईज ऑफ लिविंग होगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हम बात करेंगे अब कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन द मार्जिन ऑन बोथ साइड आर स्ट्रेट एंड इक्वल देन देयर इज डैश इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मार्जिन है स्ट्रेट और इक्वल है। ठीक है, तब कौन सा डॉक्यूमेंट है वो इसका आंसर होगा फुल जस्टिफिकेशन। ए इसका आंसर होगा।
व्हाट इज़ द फायरवॉल इन द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है? वो है एक सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कंप्यूटर में आपके कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके कंप्यूटर में दाखिल ना हो जाए, इसलिए फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फायरवॉल आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर from accessing private networks connected to the internet, especially intranets. Which device consists of electronic circuit that interpret and execute program instruction? किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या और क्रियान्वित करते हैं? इसका आंसर होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही वर्क होता है कंप्यूटर में मेन, उसके बिना ना तो हमें इनपुट दे सकेंगे ना आउटपुट मिल सकेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली इक्वल टू 10 + 50? देखो इसका आंसर होगा डी, 10 + 50, क्योंकि आपको पता होगा ये एक्सेल का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू। जो भी फॉर्मूले होते हैं कंप्यूटर में इक्वल टू से शुरू होते हैं एंड कैन बी फॉलोड बाय ए नंबर, ठीक है, वो नंबर को फॉलो करते हैं। मैथ ऑपरेटर होते हैं प्लस और माइनस से एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ हो सकती है, एक्सेल के फंक्शन है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं। इफ़ वी वांट टू शेयर ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वी मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन ए नेटवर्क। क्या चाहिए नेटवर्क के लिए? कि राउटर चाहिए। राउटर नहीं होगा तो किस तरह से हम काम करेंगे? राउटर होगा जो, ठीक है, ब्रॉडबैंड लगवाना इंटरनेट पे तो राउटर तो चाहिए। विदाउट राउटर आप किस तरह से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे? आप देखते होंगे टीपी लिंक आप अपने घर में भी राउटर लगाते हैं, और जो कंपनी आपको देती है उनके बहुत बड़े जगह जगह पर राउटर लगे होते हैं जिससे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और अपना डाटा कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। विदाउट राउटर ये काम इम्पॉसिबल ही लगता है। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट? वो है सी, .pptx। ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। .pptx is the file extension for the presentation file format used by the Microsoft PowerPoint, the popular presentation software commonly used for office and educational slide shows. Who among the following is the father of supercomputer? Father of supercomputer के आंसर है डी, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न टू ए वेबसाइट। एक वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है कुकीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुकीज़ में जाके आप देख सकते हैं आप किस वेबसाइट पे पहले गए थे और रिटर्न भी हो सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिलेशनल डाटाबेस मॉडल? रिलेशनल डाटाबेस मॉडल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मलाइजेशन चैप्टर आता है डीबी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एक नॉर्मलाइजेशन चैप्टर आता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। जेओए की तैयारी कर रहे हो तो ये आप एक बार पढ़ लेना, जिससे आपका एग्जाम क्रैक होने में थोड़ी आपको मदद भी मिले। इसका होगा ट्रैक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। Which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for arranging slide? इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। स्लाइड शॉर्टर इज द PowerPoint is a nice feature that allows us to make global changes to the PowerPoint presentation as well as reviewing the overall presentation with the small slides thumbnails. विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया है? वो है सी, स्विट्जरलैंड ने शुरू किया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी इसका आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, इसका आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह करता है? ए इसका आंसर होगा, वो है राज्य का एक संघ है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 61 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 61 डील्स विद द प्रोसीजर फ्रॉम impeachment of the president. Which of the following four Vedas contain an account of magical charms and spells? निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है? इसका आंसर होगा डी, अर्थवेद में इसका विचार है, डी इसका आंसर होगा। प्राचीन काल के महान कानून दाता कौन थे? वो थे, आपको पता होगा, मनु थे। मनु प्राचीन काल के महान कानून दाता के रूप में मनु जी को जाना जाता है। भारत के राष्ट्र प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? ए इसका आंसर होगा, वो थे मुंडूका उपनिषद में। मुंडूका उपनिषद में जो सत्यमेव जयते शब्द को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश थी? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन? हंटर कमीशन की सिफारिश थी, वो थी महिलाओं की शिक्षा के लिए यहाँ पे जोर दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलंबर संत थी? ठीक है, विच हु अमंग द फ्लोइंग वाज अ लेडी अलंबर संत? इसका आंसर है अंदल जी। अंदल जी को जाना जाता है एज ए अलंबर संत के रूप में। द इंडियन स्ट्रगल नाम आत्मकथा के लेखक कौन है? वो है बी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। When was the All India Women Conference founded? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? डी इसका आंसर 1927 ईस्वी में हुई थी। कब? 1927 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा स्थापित डैश किया गया था? इसका आंसर होगा डी, रास बिहारी बोस जी ने किया था। ये जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज सेटअप बाय, किसके द्वारा सेट की गई थी? वो थे रास बिहारी बोस के द्वारा ही ये सेट की गई थी। ठीक है। दीन इलाही नामक राष्ट्रीय धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ए, अकबर के द्वारा ही किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।